हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ रिचा ओझा, लेक्चर फ्रॉम डाइट सोनभद्र। और ये वीडियो जो है सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले 2 वीक से SCERT द्वारा आप सबको प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं और आप उनको ऑनलाइन ही सबमिट कर रहे हैं कंप्लीट करके। तो इस वीक के लिए भी जो है आपका नया प्रोजेक्ट आ चुका है। शायद आप में से बहुतों को पता होगा और कुछ लोगों को ना भी पता हो उनके लिए। इस बार जो सेकेंड सेमेस्टर के लिए 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट जो है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और सबसे पहले हम आपको एक जनरल सी चीज़ बता दें कि ये जो इस वीक के प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको 26 मई के पहले पहले तक सबमिट करने हैं थ्रू ईमेल, जिस चैनल से आप अभी तक जमा करते आए हैं पहले के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं। अब जो है वो इंग्लिश का प्रोजेक्ट है, उसमें आपको क्या क्या करना है। तो उसमें आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, उसमें से किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है और उसमें जो मेंशन्ड है उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो अब उन टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहला है मेक अ वीडियो ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट्स ऑन एक्शन वर्ड्स। अब आपको वीडियो बनाना है 3 से लेके 5 मिनट तक का, किस पे? एक्शन वर्ड्स पे। अब एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स या वर्ब वो होते हैं जिससे कुछ एक्शन होना डिनोट करते हैं हम। जैसे रीड, हम पढ़ रहे हैं, कुछ एक्शन कर रहे हैं। सिट, हम बैठे हैं, वो भी एक एक्शन है। डांस, हम डांस कर रहे हैं, वो भी एक एक्शन है। ईट, हम खा रहे हैं। राइट, हम लिख रहे हैं। जंप, हम उछल रहे हैं। ये सारी चीज़ें, जो ये सारे वर्ब्स हैं, वो एक्शन वर्ड्स में आते हैं और इन्हीं एक्शन वर्ड्स पे आपको वीडियो प्रिपेयर करना है 3 से 5 मिनट का। अब वीडियो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे? अब एक्शन वर्ड्स पे आपको वीडियो प्रिपेयर करना है, मतलब आपको ये सिखाना है और बच्चों को सिखाना है ऑब्वियसली। तो आप क्या करेंगे, या तो आप डायरेक्ट अपने जेस्चर्स, अपने हाव भाव या एक्सप्रेशन से ही उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करें, उन एक्शन वर्ड्स को, या आप फ्लैश कार्ड्स की सहायता ले सकते हैं। आप फ्लैश कार्ड पे उन वर्ड्स को लिखें और उनको एक्सप्लेन करें, या कुछ ऐसे पिक्चर्स की सहायता ले सकते हैं। जो क्लिप आर्ट्स होते हैं या कटआउट्स होते हैं उन एक्शन वर्ड्स के, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको एक वीडियो के फॉर्म में बनाना है। और जैसे ही आप ईमेल करते हैं उसी तरीके से आपको ईमेल करना है। तो ये आपका पहला टॉपिक था। दूसरा है टेक वन सिचुएशन एंड प्रिपेयर अ स्टोरी, राइट डाउन द ग्रामर डिटेल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट। अब इसमें आपको क्या करना है, और हाँ, जब आप वीडियो क्रिएट करें, जो पहला आपका टॉपिक है, उसमें डायरेक्टली आप अपने कैमरा से थ्रू वीडियो रिकॉर्डर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अगर थोड़ा आप एक स्टेप और आगे जाना चाहें या आप कंफर्टेबल हो पावर पॉइंट यूज़ करने में, तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स है उनको प्रेजेंटेशंस के माध्यम मतलब एज स्लाइड्स आप उन एक्शन वर्ड्स के तैयार कर सकते हैं। उसमें आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे। आप क्लिप आर्ट्स पेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें वीडियोस भी पेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें जो डिफरेंट पिक्चर्स हैं वर्ड्स के साथ, वर्ड आर्ट के साथ, वो उसमें लगा सकते हैं और ट्रांजिशन भी बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जो पावर पॉइंट पे आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसको वीडियो के फॉर्म में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2-3 तरीके हैं, और आपके पास और भी तरीके हैं, तो प्लीज़ यूज़ योर क्रिएटिविटी एंड क्रिएट इट। चलिए, फिर सेकंड है आपका प्रिपेयरिंग अ स्टोरी। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको एक सिचुएशन लेनी है, कोई भी एक सिचुएशन लेनी है, उसमें स्टोरी लिखनी है। कैसे? अब ये सिचुएशंस कौन सी और कैसी हो सकती हैं? तो एग्जांपल के लिए कोई एक आपकी ट्रेन जर्नी हो सकती है, उसमें आपके साथ कोई एक वाक़या हुआ हो और उसको आप एक स्टोरी के माध्यम से लिखना चाहते हो। इस समय जो चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही है वो है लॉकडाउन। आप अपना लॉकडाउन कैसे स्पेंड कर रहे हैं, या आपके साथ इसमें ऐसा कोई एपिसोड हुआ जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, या आप कुछ लिखना चाहते हैं उसके बारे में, आप वो लिख सकते हैं। माई फर्स्ट सोलो वेकेशन, माई फर्स्ट सोलो वेकेशन में आप दे सकते हैं जब आप पहली बार कहीं अकेले घूमने गए, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं, अबाउट योर एग्ज़ामिनेशन, आपके एग्ज़ामिनेशन का कोई एक ऐसा एपिसोड जो आपको अभी तक याद रह गया हो और आप वो स्टोरी के फॉर्म में लिखना चाहते हो। योर हॉस्टल लाइफ और योर फैमिली टाइम इन वेकेशन, जब आप छुट्टियों में घर जाते हैं तो आपका जो फैमिली टाइम होता हो जो बहुत यादगार रहा हो। अ रोड ट्रिप टू रिमेंबर,
आप दोस्तों के साथ या फिर किसी के साथ किसी रोड ट्रिप पे गए हों समवेयर, और वो बहुत आपके लिए स्पेशल हो। और फिर आपका क्या हो सकता है, और डे स्पेंट इन एनी विजिटिंग प्लेस, आप कहीं घूमने गए हों किसी भी एक मोनूमेंट में, या फिर किसी ऐसे सपोज़ ताजमहल गए हों, या फिर कहीं भी ऐसे विजिटिंग प्लेसेस पे गए हों, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे गए हों जो जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो। अबाउट योर पेट, आपके किसी पालतू के बारे में आप लिखना चाहें। कुल मिला के आपको एक सिचुएशन देना है और उससे रिलेटेड स्टोरी लिखनी है। स्टोरी आपको ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट इंग्लिश का, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। फिर उसमें से आपको क्या करना है, जो ग्रामेटिकल डिटेल्स है, जैसा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट का टाइटल है, सेकंड का जो टॉपिक है, वो क्या कह रहा है कि राइट डाउन द ग्रामेटिकल डिटेल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट। मतलब आपने लिखा तो ग्रामेटिकली उसमें आपने बहुत सारी डिटेलिंग की होगी। जैसे आपने जो सेंटेंसेस फॉर्म किए हों वो सिंपल सेंटेंस भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड भी हो सकते हैं। उसमें अगर आपने किसी का जो डायलॉग है यूज़ किया हो डबल इन्वर्टेड कॉमास में, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वो भी हो सकती है। वैसे ही वॉइस, अगर आप उसको एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं, या फिर आपने किस टेंस का यूज़ किया है, या फिर आप कैसे प्रीपोजिशंस उसमें यूज़ कर रहे हैं। और दो सेंटेंसेस को मान लीजिए अगर जोड़ा है तो कंजंक्शन के लिए आपने क्या वर्ड यूज़ किया है। कुल मिला के जो उसकी ग्रामेटिकल डिटेल्स होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे उसके स्टोरी के, वो आपको अलग से उसी के साथ लिखना है। ठीक है। फिर थर्ड आपका है प्रिपेयर अ क्रॉसवर्ड on birds, animals, flowers, fruits, vegetables and people with different occupation for class 2 and class 3। क्रॉसवर्ड अगर आप याद करें, जो वर्ग पहली होती थी, पहले न्यूज़पेपर्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आती थी, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, बच्चों के लिए भी आती थी और ऑब्वियसली एडल्ट्स के लिए भी होती थी। उसमें क्या होता था, एक वर्ग बना होता था, उसमें ब्लॉक्स बने हुए होते थे। कुछ ब्लॉक्स जो थे वो डार्क किए होते थे और नीचे हिंट्स दिए होते थे कि मान लीजिए 3 ब्लॉक है तो उसमें 3 डिजिट या 3 लेटर का ही वर्ड उसमें आएगा, और उसके लिए एक हिंट हमारा लिखा होता था, अ पेट। उस हिंट से सूटेबल वर्ड हमको सोचना होता था और उसमें लिखना होता था। तो आपको एक ऐसा क्रॉसवर्ड, ऐसे कई क्रॉसवर्ड्स बनाने हैं क्लास 2 और क्लास 3 के लिए। और किस पे आपके जो क्रॉसवर्ड्स के हिंट्स होंगे या जो वर्ड्स होंगे वो किसके लिए बनेंगे, किस पे आधारित होंगे, बर्ड्स पे, एनिमल्स पे, फ्लावर्स पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे एंड पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन। मतलब ऐसे लोग विभिन्न जो जिनका ऑक्यूपेशन, जिनका रोजगार या व्यवसाय अलग अलग हो, जैसे कॉबलर, कारपेंटर और टीचर, डॉक्टर, इन सब का ऑक्यूपेशन अलग अलग है। तो ऐसे भी वर्ड्स आपको उसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं, वो जो क्रॉसवर्ड्स आप बनाएंगे। अब क्रॉसवर्ड्स में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपने क्रॉसवर्ड पज़ल को एक टाइटल देना होगा। फिर आपको वर्ड्स की लिस्ट बनानी होगी जो क्लू देगी। फिर जैसे मान लीजिए आपको पैरेट, मतलब एक जो क्रॉसवर्ड का स्पेस है वहाँ पे पैरेट भरवाना है, तो उसके लिए आप हिंट क्या देंगे, नेम ऑफ अ बर्ड विच इज़ ग्रीन इन कलर, या कुछ और भी आप हिंट दे सकते हैं। फिर आपको अपना जो क्रॉसवर्ड है वो क्रिएट करना होगा कि उसके जो कौन कौन से जो ब्लॉक्स होंगे वो डार्क होंगे, कौन कौन से में आप वर्ड्स फिल करवाएंगे। ऐसे आपको एक क्रॉसवर्ड तैयार करना है। एक क्या, आपको एक से अधिक क्रॉसवर्ड्स तैयार करने हैं। फिर जो आपका फोर्थ और लास्ट है वो है कलेक्ट और डेवलप 10 रिडल्स। इसमें आपके साथ एक बहुत आसान सी चीज़ बोली गई है, यू कैन कलेक्ट और डेवलप ऑल्सो, बट डेवलप करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा कलेक्ट करने से। इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। अब रिडल्स, बहुत लोगों को पता होगा रिडल्स क्या होते हैं, और जिनको नहीं पता उनके लिए पहेलियाँ, जो बच्चों से हम पूछते थे, जैसे कि जो पहले बच्चों की मैगजीन्स आती थी या न्यूज़पेपर्स आते थे, उसमें होता था ना, बूझो तो जाने, बस वो बूझो तो जाने आपको इंग्लिश में बनाना है।
अभी रिडल्स अगर जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको बहुत बीसियों सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन रिडल्स आपके ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के लिए हों, उनको समझ आए और वो उसको आंसर कर पाएँ। तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं और आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको 10 रिडल्स जो है प्रिपेयर करनी है, लिखनी है आंसर्स के साथ। अब जैसे कि हम में से बहुत लोग क्या, ऑलमोस्ट सारे लोग जो हैं स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं। तो स्मार्टफ़ोन में एक फ़ीचर होता है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट में अगर आप गूगल को कहें टेल मी अ रिडल, तो वो आपको कई रिडल्स सुना देगा, लाइन से टाइप करके आपको दे देगा। आप वहाँ से भी हिंट ले सकते हैं। और एग्जांपल के लिए जैसे आप देख लें, जैसे आपको एक रिडल अगर देना है तो व्हाट स्टार्ट्स विथ पी, एक वर्ड है जो स्टार्ट होता है पी से एंड एंड्स विथ एन ई, मतलब ई से जो है वो ख़त्म होता है, एंड हैज़ अ मिलियन लेटर इन इट, और उसमें मिलियन लेटर्स होते हैं। एक ऐसा वर्ड है जो पी से स्टार्ट होता है, ई से एंड होता है, और इन दोनों के बीच में बहुत मिलियंस, दसियों लाख जो है लेटर्स आते हैं। तो वो क्या होगा, कौन सा वर्ड होगा मिलियन लेटर्स वाला? तो थोड़ा सोचेंगे तो फिर दिमाग में अचानक से क्लिक होगा कि बहुत सारे लेटर्स एक साथ कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? डाकघर में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पोस्ट ऑफिस, जो कि पी से स्टार्ट हो रहा है और ई से एंड हो रहा है। ऐसे ही अगर आपको एक आध सवाल और पूछना है, आई एम ऑफन फॉलोइंग यू, मतलब मैं वो हूँ जो हमेशा तुम्हारा पीछा करती हूँ, एंड कॉपीइंग योर एवरी मूव, तुम्हारे हर मूव को कॉपी करती हूँ, येट यू कैन नेवर टच मी और कैच मी, फिर भी तुम कभी मुझे टच नहीं कर सकते या पकड़ नहीं सकते। वॉट एम आई, मैं क्या हूँ? परछाई, शैडो, वो हमेशा आपको फॉलो करती है, आपके हर मूव को कॉपी करती है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते या टच नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ये होगा। तो रिडल्स जो है आपको ऐसे प्रिपेयर करनी है। तो अब इन चारों में से जो 4 टॉपिक हैं आपके प्रोजेक्ट्स के, जो भी आपके इंटरेस्ट का हो, जिसको भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हो, और जो भी आप अपने घर में अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, उसको बनाएं और 26 यानी कि 26 मई से पहले सबमिट कर दें, जो आपको मेल आईडी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा भी अगर आपके सवाल हों या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये एक हिंट था आपको क्या करना है, कैसे करना है, और ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।